राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा अभी हमने किया हवन और उसके बाद जाएगी आज भेली। तो उसके लिए हमारी पहले से तैयारी करनी होती है। ये वाइट कपड़ा होता है जिसमें भेली बांधी जाती है, तो उस पर हम स्वास्तिक का बनाते हैं शुभ के लिए। और हरी दूब, चावल और पैसे ये रखते हैं शुभ के लिए। तो ये सबसे पहले हमारी ये 4-5 काम करने होते हैं, जैसे स्वास्तिक निकाला, फिर दूब रखी, चावल रखा और पैसे रखे। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले रखते हैं गुड़ की भेली। भेली बड़ी शुभ होती है। जब हमारे बच्चा होता है तो तब भी गुड़ की भेली जाती है, जिसमें 4.25 किलो गुड़ होता है। और ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर गुड़ रखेंगे। ये देखिए, ये गुड़ की भेली है। और बच्चा जैसे भात नोतने जाते हैं तब भी ये भेली होती है। और जब भाई भात भरने आता है, तो जब हम आरता करते हैं तो भी भेली से ही आरता होता है। बड़ी प्यारी रस्म है, बड़ा शुभ भी है। तो आजकल मिठाइयाँ भी बांटते हैं, तो मिठाइयाँ भी देते हैं। पहले भेली भेली जाती थी, अब मिठाइयाँ, फ्रूट्स और शुभ के लिए कपड़े वगैरह भी, बच्चा अगर छोटा बच्चा उनके घर में है तो वो भी देते हैं। आजकल थोड़ी सी चेंज हो गया, मॉडर्न ज़माना हो गया, लोगों के पास भाई पैसा भी हो गया है। पहले पैसा इतना नहीं था लोगों के पास देने के लिए, सच्चाई है ये। और अब तो सब बड़े खुले दिल से, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, दोनों तरफ से आजकल लेना देना हो गया है। तो फ्रूट्स वगैरह, मिठाई, ये बड़ा खुशी का माहौल होता है, बड़ी अच्छी रस्म है। तो इसमें हम न्योता देने जा रहे हैं अपने, मतलब समदाने में भेली दे के खुशी मनाने जा रहे हैं। तो पहले गुड़ की मिठाई होती थी, भाई गुड़ को ही मिठाई समझा जाता था, और गुड़ होता भी बहुत शुभ है। तो ये अब लेके जाएंगे हमारे घर के लोग। पहले बच्चा होता तो बहुत सारे लोग भी जाते हैं। तो सबसे जो बड़े होते हैं हमारे, जैसे दादाजी होते हैं, उनका बहुत ज़रूरी होता है जाना। आजकल बच्चे बच्चे भी चल जाते हैं, लेकिन भाई दादाजी तो बनता है, दादाजी को बड़ी खुशी होती है। तो दादाजी और बच्चे लेके जाएंगे। और हमने बांध दिए भेली, और बबली बहन भी आई हुई है, क्योंकि भाई सुबह हवन था ना, तो हवन के दिन चावड़ निकालते तो बहुत काम हो जाता है। तो आज सारे लोग आए हुए हैं, लड़कियां भी आई हुई हैं दोनों, और बहन भी आई हुई है। तो सोचा आज ही दोनों काम निमट जाएंगे। और तीसरा काम भी है, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। रितिका के टाके कटेंगे आज डॉक्टर के पास, तो आज वहाँ भी जाना है। आज हमने बहुत सारे काम करने हैं। तो ये देखिए, हमने बांध दी है भेली, और अब फ्रूट डाल देंगे। तो आप लोगों की भी ये रस्म होती होगी, अगर नहीं होती है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि हमारे में ये रस्म नहीं होती। और क्वेश्चन पूछा भी करो कि भाई ये क्यों दी जाती है भेली। आप लोगों को इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि भेली क्यों जाती है, और क्यों मतलब भात नोतने जाते हैं, और क्यों पीलिया देते हैं, छूचक देते हैं लड़की वाले लड़के का। और ये बहुत अच्छी रस्में होती हैं। और शादी में देखो, हर धर्म के लोग निभाते हैं ये चीज़ें। किन्हीं का कोई किसी प्रकार से करते हैं, कोई किसी प्रकार से करते हैं। तो हमारे भाई, हमारे में इस तरह से करते हैं। और देखो कितनी खुशियाँ मना रही है, दोनों बहनें वीडियो बना रही हैं। मन्नू मेरी बना रही है, और अंशु दादी संग पोता की बना रही है। तो भाई दादी संग पोता में भी ये वीडियो डलेगी, ज़रूर देखना। कुछ सीन्स वो लेते हैं, कुछ मैं लेती हूँ। तो मैं समझा रही हूँ बच्चों को कि ऐसे नहीं करते लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, अपनी ही चलाते हैं, अपने तरीके से ही चलते हैं। हमें ये करना, हमें वो करना है। और हम मतलब दिखाना भी चाहिए हमें सब कुछ, कि बच्चे किस प्रकार से लड़ाई भी करते हैं, किस प्रकार से प्यार से भी रहते हैं। तो ये हमने बांध दिया है सामान, और अब जाएंगे नीचे गाड़ी में रखने। तो मेरी बहन का घर भी भाई 4थी मंजिल पे है ना, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा बहन तू ही रख अपने सिर पे, क्योंकि मैं लेके कहीं गिर ना जाऊं। मैं लिफाफे ले लेती हूँ, और तू भेली को तू ही अपने सिर पे रख। क्योंकि भाई सीढ़ियों से उतरना ना मेरे को बड़ा वो लगता है, पैरों में जैसे लगता है कभी गिर ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ, डर सा लगता है। क्योंकि हम नीचे रहते हैं, और नीचे तो सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी नहीं पड़ती। लेकिन मेरी बहन के घर मुझे बड़ा मुश्किल है। और हम जा रहे हैं गाड़ी में भेली रखने। तो देखिए किस तरह से अभी सारे तैयार होके बैठे हैं, और भेली लेके जाऊँगा केशव और दादाजी बस। और नोनी को साथ लेके जाएंगे, बच्चा एक बच्चा हो जाएगा, 2 दादा दादा और
चाचा, दादा और चाचा जा रहे हैं भेली लेके। तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया आज हमारा ये भी कि भेली भी आज ही दे देते हैं। तो आज का दिन शुभ होता है भाई। पंडित ने भी बताया कि इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ना मालूम हो तो जो हमारी शावड़ निकलती है, नामकरण जिस दिन नाम रखा जाता है, या तो वो 11 दिन के बच्चे का रखा जाता है। इसकी एक ये रस्म होती है, हम लोग ऐसे ही रख लेते थे। केशव को देख कैसे मुंह बना रहा है बहुत मज़े ले रहे हैं भाई। तो आ गए हैं हम नीचे, ग्राउंड फ्लोर जमे, मतलब यहाँ से गाड़ी में रखेंगे। हाँ, वो बात अधूरी रह गई। तो हमें जो नाम रखना होता है ना, चाहे तो 11 दिन का रखो या 1 साल 11 दिन, 1 साल तक आप कुछ भी निकनेम से बोलो, तो असली नाम होता है वो 11 दिन का रखना चाहिए या 1 साल 11 दिन का रखना चाहिए। तो इस तरीके से नाम रखते हैं। अगर चेंज करना है तो आपको 10 साल 11 दिन का, इस तरह से ये शुभ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा, हमें नहीं पता था, लेकिन दादाजी ने आज हवन किया था, हवन में बताया था। आपने ध्यान से सुना भी होगा जब नामकरण हुआ था। तो आज हमने सारी रस्में की हैं और अब जा रहे हैं हम। अभी हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, डॉक्टर के पास। ये इधर भेली लेके चल जाएंगे, मैं और आशीष और रितिका बच्चे को लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। और हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है, रजनी गुप्ता। वहीं हमारा डिलीवरी केस हुआ है और अब तैयारी हो गई है। अब सेल कर रही हूँ मैं गाड़ी में। तो ये भी बड़ा एक अच्छी रस्म होती है कि बड़ी गाड़ी की सेल करें। सेल का मतलब दोनों टायरों पे पानी डालना। ये शुभ होता है कि भगवान ठंडा ठंडा सही सलामत अपने घर से निकले हैं और सही सलामत अपने घर वापस आए। भगवान इनको खूब लदो बधो, अच्छे से सारे काम निमट जाएं। और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और ये लोग जाएंगे बेली लेके। तो बैठ गए हैं दादाजी उनकी गाड़ी में और हम आ गए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो किया बच्चे का वेट, और बच्चे का वेट ना तो बढ़ा है और ना घटा है, क्योंकि भाई कहते हैं कि पहले घटता है वेट और बाद में बढ़ता है। तो अभी इसका घट भी चुका है और सेम हो भी चुका है। लेकिन मैंने डॉक्टर से फिर से चेक कराया कि भाई घर में कोई कह देता है ना कि चेस्ट कंजप्शन हो रही है, तो मेरे को थोड़ा वहम हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर से दोबारा से चेक कराया कि एक बार अच्छे से चेक कर दो इसको, क्योंकि अभी चेस्ट का ज़रूरी होता है बच्चे का चेकअप कराना डॉक्टर से। छोटा है तो बच्चा मिला ठीक और हम आ गए बाहर को दिखाने। उसकी मम्मी गई अंदर और ये इसको हमने चेक करा लिया, ये बताया परफेक्ट सही है। तो हम आ गए हैं घर वापस और हमारे भेली देने वाले भी हमारे साथ ही वापस आ गए, क्योंकि बड़ा नज़दीक घर है। देखिए नोनी आगे है और सामान ले रखा है और दादाजी पीछे हैं। तो बड़े खुश हैं भाई, खूब इनकम करके आए हैं। तो देखिए अपना बच्चा रो रहा है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए भेली देने। तो भाई अभी आप छोटे हो नोना, अभी आपको नहीं लेके जा सकते। तो भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।